हेलो दोस्तों, डेटा रीडिंग की वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमने इस वाले ट्रेड को हमने प्लान किया 9:40 पे कंटिन्यू मार्केट हमारे डायरेक्शन में। फिर हमने इस सप्लाई एरिया प्लान किया, देन अगेन हमको एक यहाँ पर स्कल्प ट्रेड मिला। फिर हमने थर्ड ट्रेड को प्लान किया ऐसा ब्रेकआउट पे, अगेन हमको ट्रेड। तो ये तीन ट्रेड आज हमने जो भी प्लान किए ट्रेड एंड सक्सेसफुल ट्रेड रहे। और साथ में मैं लाइव मार्केट में आप लोग के साथ ट्रेड भी कर रहा था। तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, डेटा के बारे में बात करेंगे, कैसे हमने प्लानिंग किया था, क्या हमारा यहाँ पर सब कुछ अपडेट के बारे में। तो 9:08 से कहानी स्टार्ट होती है हमारी आज की। 24,000 एंड 24,500 का ये हमारा मेजर लेवल है जो कि सपोर्ट रेसन है। और हमने यहाँ पर पहले मेंशन किया था कि बाकी मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। अच्छी बात है, मतलब कि चेंज वाई पर फोकस करो। यही चीज़ आपको समझना है, चेंज वाई फोकस करना। क्यों? क्योंकि जो मेजर लेवल है वो 24,000 है, 24,500, यानी ये कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। और ये रहा आपका एक सपोर्ट लेवल यानी 24,000 का, राइट। 24, और ये रहा अपना 24,500 का आपका रेजिस्टेंस। मार्केट बीच में क्या आ रहा है? बीच में मार्केट ओपन है। जब भी मार्केट बीच में किसी सपोर्ट रेसन के पास ओपन है तो ऐसे में चेंज वाई ही सबसे बेस्ट काम करता है। और कंटिन्यू अगर मार्केट गिर रहा है तो ऑर्डर ओपन होते हैं, ऑर्डर ओपन होता है तो कोई भी सपोर्ट लेवल होता है क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। सेम वही कहानी है, मार्केट चल रही होती है, ऑर्डर ओपन होते रहते हैं, कोई भी रेसन होता है टूट जाता है, राइट। तो ये मेरा प्लानिंग था और ये 9:08 पे चीजें क्लियर हो। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है दो बड़े लेबल के पास। और यहाँ पर ये भी ऐसा मत देखो, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर डेटा के साथ हमने यहाँ पर अपडेट किया। ये रहा 24,000 एंड 24,500। कोई भी चीजें मैं अपने मन से नहीं बता, सारी चीजें डेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये है फ्लैट ऑर्डर। तो फ्लैट ऑर्डर होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बायर एंड सेलर क्लियर नहीं होते हैं बड़े प्लेयर। न्यू ऑर्डर जो ओपन होता है उस पे आपका मार्केट मूवमेंट करती है। और ऐसे में ये जो आपका मेजर आपका लेवल होता है ये होता है ब्रेक। और मार्केट क्या है? 24,000 के नीचे मार्केट लगभग 200 पॉइंट मार्केट ट्रेड किया है। 24,000 ब्रेक होने के बाद भी 200 पॉइंट मार्केट गया, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में, पहले ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि पहला ट्रेड 9:40 पे यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है 9:40 पे। अब देखो मार्केट 24,350 के पास मार्केट क्लोज होती, देन उसके बाद 24,300 को मार्केट क्या होती है? ब्रेक होती है। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन है, जो 24,000 आपका 250 को ब्रेक करती है, यानी प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्लस ये आप येलो वाली देख रहे हो जो आपका लाइन है, आपका ये पट्टी है, तो वो आप देख रहे हो डिमांड जोन। एंड डिमांड जोन को जब ब्रेक करती है तो ये पूरा का पूरा खाली एरिया है, ये पूरा का पूरा खाली। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था वो 24,000 आपका 24,100 का था। तो मार्केट में कितना गैप हुआ? 150 पॉइंट का गैप था। तो ये मेरा प्लान था कि मार्केट 150 पॉइंट मार्केट गिर सकती है। हालांकि मार्केट तो आपका 350-400 पॉइंट मार्केट गई है, वो अलग बात। लेकिन जो पहला मेरा प्लान था कि इस एरिया से मार्केट में क्या होगा, यहाँ आपका ब्रेक करती है तो इस एरिया तक मार्केट आ सकती है, राइट। 24,100 तक। तो पहला अटेम्प्ट आप देखोगे 24,100 ब्रेक करती है, दिन उसके बाद बायस एंट्री होती है। तो एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 24,600 का पुट हमने बाय किया था। एंड हालांकि मैंने इसे प्रीमियम ग्रुप में अपडेट किया था तो सब लोगों ने ट्रेड भी किया। एंड यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेड मैंने अपडेट किया था जो कि मैं ओटीएम पे बाय किया था। अगर मैं इन द मनी बाय करता तो शायद ये आपका 10,000 पर। और सिंपल यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये कि सिर्फ ये एक लॉट से ट्रेड हो रहा है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, डेली ट्रेड कर रहा हूँ, 2 मंथ कंटिन्यू करूंगा। और फिर मैं आपको सारा रिकॉर्ड आपके सामने सब लोग को दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है एक लॉट से ट्रेड करके भी, एक छोटे कैपिटल से। वो सारी चीज़ें 2 मंथ बाद आप सभी लोग के सामने होगी। लेकिन मैं डेली ट्रेड करके वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, राइट। तो 7,000 के आसपास यहाँ पर लगभग 7,100 के आसपास हमने एग्जिट किया था स्टेट को। एंड क्लियरली आप देख सकते हो। अब इसका लॉजिक मैं आपको लोग को समझाता हूँ कि लॉजिक क्या है, वो चीज़ें आप समझिए ध्यान से। आप यहाँ पर ये चीज़ें देखोगे, जब मार्केट 9:40 पे ब्रेक करती है इस एरिया से तो मार्केट कंटिन्यू डाउन आती है। अब जैसा मैंने बताया कि दो बड़े लेवल जब ब्रेक होते हैं, राइट, जब भी दो बड़े लेवल के बीच मार्केट ट्रेड करती है तो आपको यह समझना होता है कि चेंज हुआ है, यानी ये वाला कॉलम आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेड हो रहा है। तो 24,300 से जब मार्केट टर्न होती है, ध्यान रखना आप लोग, 24,300 यानी आपका 24,300 से जब मार्केट टर्न होती है तो वहां आप देखोगे सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर ऑर्डर ओपन हुआ है। ये आप देखो सबसे ज्यादा जो आपका और चेंज हुआ है, आपका इंक्रीज हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? 24,000 आपका 300 पे। क्लियर आप देख सकते 75,000 आपका चेंज हुआ ही है, ठीक है। ऐसे में आप देखोगे ये अपना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल सेम स्ट्राइक प्राइस पे। अब देखो गेम स्टार्ट होता है यहाँ से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम स्ट्राइक प्राइस पे, हाई व्यू वॉल्यूम यहीं पर है, हाई व्यू ओपन ट्रस्ट भी है, हाई व्यू वॉल्यूम यहाँ पर भी है, हाई व्यू ओपन। अब इसके नीचे आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है कोई सपोर्ट लेवल, कोई दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखा। कहाँ पर दिखा रही? 24,000 पे डायरेक्ट मार्केट शिफ्ट हो रही है, राइट।
24,000 पे मार्केट डायरेक्ट से, जब आपको ऐसा कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है और एक सपोर्ट यानी 24,300 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है, 24,200 को मार्केट ब्रेक कर रही है, जब कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ऐसे में जो होता है मार्केट क्या होती है, कंटिन्यू आपका गिरती ही चली जाएगी और चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू आपका इंक्रीज होता रहता है ऐसे में, राइट। मैं आपको उसका दूसरा एग्जाम्पल, आप चेंज वाई वाला जो आपको मैं सीन बता रहा हूँ, उसको आप सेंसिबल वेबसाइट से इजिली आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये है 9:20, तो मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, 9:25 से 9:25 से और 9:40 पे। अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास क्लियर डेटा आपके पास आ गया है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देख सकते हो कि आपका बायर्स यानी ग्रीन बार ज़्यादा है, रेड वाला है सबसे ज़्यादा है। तो 24,300 से जैसा मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हुए, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि चेंज वाई, जब जब ये चेंज वाई आपका ज़्यादा होगा तब तब मार्केट आपका ब्रेक करती चली जाएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में ये जो थोड़ा थोड़ा आप जो देख रहे हो ग्रीन वाला, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं तो मार्केट डाउन आती है, थोड़ा सा मोमेंटम करे, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर होता है, राइट। इसकी वजह से मार्केट करे, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन ही वो डाउन डायरेक्शन में होती है, राइट। तो ये चेंज वाई इंक्रीज होने का मतलब मार्केट दोबारा डाउन जाएगी, जब भी इंक्रीज होगा मार्केट दोबारा डाउन जाती है। ऐसे में चेंज वाई सिर्फ काउंटर अप नहीं कर सकते हो। चेंज वाई इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉल साइड में ही इंक्रीज हो सकता है, पुट में इंक्रीज होगा मतलब मार्केट वापस ब्रेक होगी, पुट में इंक्रीज होगा मतलब वापस मार्केट ब्रेक होगी, राइट। तो ये होता है काउंटर ट्रेड जब पुट में इंक्रीज होता है। तो ऐसे में हमको बेनिफिट मिल रहा था कि ये हो रहा है सबसे ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 24,000 पे सबसे ज़्यादा चेंज वाई है, इसका मतलब कि 24,000 को मार्केट को ब्रेक कर देगी फिर से, यानी 24,000 मार्केट क्या होगा, ब्रेक होगा। एंड अगेन आप जब देखते हो 24,000 के लेवल्स, अगर आप देखते हो यहाँ पर मैं 24,000 ड्रॉ करता हूँ, ये आप देखो, जब 24,000 को मार्केट ब्रेक करती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन कंटिन्यू मार्केट क्या आता है, 23,840 तक मार्केट आती है, 150 पॉइंट मार्केट वापस गिरती है। जो 150 प्लान हमने किया था वो, लेकिन वापस फिर 150, तो हमने बीच में दोबारा फिर एंट्री मारता हूँ मैं यहाँ पर, राइट। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर एंट्री मारा था। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो कल मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेटा के बेस पे सबसे पहले आप कंफर्मेशन निकालो, फिर सप्लाई एंड डिमांड यानी बायर्स एंड सेलर जोन पता करो, कहाँ पर ऑर्डर आपके मार्केट में ओपन है, उस ऑर्डर एरिया पे आप ट्रेड कर सकते हो। और ये एक्सेल सीट जो मैं आपको ऑप्शन चैन वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते, मतलब इसको आप एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल सारे दिन का ट्रेड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सभी दिन का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितना मैं ट्रेड करके आपको लोग के साथ लाइव मार्केट में अपडेट करना। ओके, तो वो मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो हमने दोबारा एंट्री के लिए प्लान किया था। ये आप देखोगे 24,100 का पुट है और ये लगभग 10:50 पे एंट्री बनाई गई थी और ये है उसका रिजल्ट, आप देखो, राइट। मार्केट तो ऊपर गया ही गया, तो 250 से मार्केट सीधा 300 आपका 30 तक मार्केट आप गया। हालांकि और ऊपर गया था वो अलग सीन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैसे दोबारा यहाँ पर आपका बीच में एंट्री किया गया था वो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। तो 10:50 की जो मैं बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे 10:50 या 55 है। ये आप एक चीज़ यहाँ पर आप देखना कि कैसे आप सेलर्स का ऑर्डर पता कर सकते हो कि ये वाकई में मार्केट रिवर्स होगा। आपको सिंपल फाइंड करना है। आपका देखो कोई भी चीज़ अगर रेंज हो रही है, राइट, कोई भी चीज़ रेंज हो रही है तो ऐसे में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बात समझिएगा, यहाँ पर कैंडल स्टिक फॉर्मेट कैसे आपका डेवलप होता है उस चीज़ को, उसके अंदर वाली बात समझे। जो ऑर्डर वगैरह यहाँ पर ओपन होता है, जो बिडिंग होती है, उस चीज़ को आप इजिली आप समझ सकते हो। यहाँ पर 1 मिनट में करता हूँ और आपको एक क्लियर आपको यहाँ पर अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डेवलप मिलेगा। और यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जब भी सेलर्स किसी सप्लाई एरिया के पास जा रहा है, इस सेलर से सप्लाई एरिया के पास गया एंड मार्केट इंटर, दिन अगेन सप्लाई एरिया के पास मार्केट गया, दिन अगेन अच्छी खासी एंट्री, लेकिन ये एंट्री हमारे पास कंफर्म नहीं थी। लेकिन जब ये एरिया पाया क्लियरली आप देखोगे सॉलिड आपका रेड कैंडल है एंड क्लियर कट सप्लाई एरिया था, तो बस इसी का हमने बेनिफिट उठाया। जैसे मार्केट यहाँ पर आती है दिन उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि मार्केट क्या होगी, डायरेक्शन में मोमेंटम होगी। तो यानी जब जब आप देखोगे किसी सप्लाई एरिया से मार्केट आ रही है तब तब मार्केट आप देखोगे यहाँ पर डाउन ही आ रही है, राइट, तब तब मार्केट डाउन आ रही है। अगर आपको यही पता हो कि सिर्फ आपको सप्लाई एरिया तक वेट करना है, देर एंट्री करना है, इजीली आप मल्टीपल ट्रेड यहाँ पर मार सकते हो। कहीं पर भी आप देख लो, सप्लाई एरिया इंटर एंड देन अगेन, सप्लाई एरिया इंटर देन अगेन एंड सप्लाई एरिया इंटर देन अगेन एंड अगेन सप्लाई एरिया, चाहे आप डबल टॉप बोलो चाहे सप्लाई एरिया बोलो, लेकिन डबल टॉप ऐसे ट्रेड नहीं किया था, ये सप्लाई एरिया पे ही ट्रेड किया था, क्योंकि ये ऑर्डर ओपन होते हैं, राइट। यहाँ पर ऑर्डर ओपन, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है बड़ा, तो चेन जो वाई के बेस पे मार्केट कंटिन्यू होती रहती है, राइट। और कभी भी सपोर्ट पे ट्रेड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है, सपोर्ट पे ट्रेड नहीं किया जाता, सप्लाई जोन पे ही ट्रेड करना चाहिए। सपोर्ट पे ट्रेड कब किया जाता है, जब बड़ा कोई लेवल टूटता है, बड़ा लेवल, जैसे मॉर्निंग वाला जो ट्रेड टूटा था वहां पर हमने सप्लाई वगैरह नहीं यूज़ किया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि कब आपको सप्लाई एरिया को आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखोगे
ये जो मॉर्निंग वाला ट्रेड हुआ था, यहाँ कोई सप्लाई जोन को हमने नहीं देखा था कि सप्लाई एरिया पे हमको ट्रेड करना चाहिए इस एरिया में। ये हो ब्रेक ब्रेक ट्रेड। ब्रेक डाउन ट्रेड तब होता है जब आपका कोई बड़ा एरिया टूटता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ा एरिया आपका मार्केट में क्या हुआ था, टूटा था, तब हमने प्लान किया था। एंड ये वाला ऑर्डर आप देखो, ये जो बड़ा एरिया है इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर, ये पूरा का पूरा बड़ा सपोर्ट लेवल था। तो ब्रेक पे ट्रेड हमेशा बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस लेवल टूटने के बाद ट्रेड किया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको सिर्फ सप्लाई एरिया पे आपको ट्रेड करना होता है, जब जब मार्केट सप्लाई जोन पे आती है, ठीक है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट से काउंटर होगा, तो ऐसे में सप्लाई एरिया से मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है। करेक्ट। तो ये सेकंड ट्रेड वाला था जो हमने अभी बात किया कि 10:55 पे। एंड थर्ड ट्रेड पे आते हैं हम लोग, एंड 1:15 वाले सीन पे कि यहाँ पर कैसे प्लान किया गया था। तो वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये है अपना 12:49, यहाँ पर 1:14 पर, राइट, 1:14 पर ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ। 23,850 की कॉल है, ओके। एंड सेम ये आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया था, एंड ये आप देख सकते हो, एंड ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप रिजल्ट आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैंने भी एंट्री किया था 24,100 की कॉल, जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक ही लॉट से मैं ट्रेड करना और हर ट्रेड आपके साथ चलेंगे। एंड ये रहा फाइनल प्रॉफिट, तो आपका 3,500 एक लॉट से, सिर्फ एक लॉट से मात्र, ओके। तो इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। अब देखिए ध्यान समझिएगा दोस्तों, जब भी मार्केट में टर्निंग होना होता है, सिंपल एक ही चीज़ ध्यान रखना है, क्या, वॉल्यूम। किस मार्केट को तोड़ने के लिए, किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए, राइट, और मार्केट को रिवर्स करने के लिए वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल होता है। रेंज को तोड़ना है, वॉल्यूम देखो, एंड मार्केट को रिवर्स करना है बॉटम से, वॉल्यूम देखो, राइट। वॉल्यूम का सबसे बड़ा रोल है। ध्यान क्या इसमें कि अगर ये वॉल्यूम सपोर्ट अगर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो रेजिस्टेंस लेवल दूर हो, जितना दूर होगा उतना अच्छा मार्केट यहाँ पर टर्न हो जाएगी। और साथ में आपको सेक्टर देखना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। तो इस टाइम यानी कि जब आपका 1 बजे मार्केट आपका रिवर्स हो रही थी, तो सभी सेक्टर भी बुलिश में हो रहे थे, राइट। सभी सेक्टर क्या होते हैं, बुलिश में हो रहे थे। बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, एंड आपका निफ्टी तो रिवर्स हो रहा है, एंड HDFC, ICICI बैंक, फिन निफ्टी सब साथ में रिवर्स चल रहे थे। जब सब कुछ साथ में चल रहा होता है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सिंपल, आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड, क्योंकि मैं निफ्टी में प्लान ट्रेड किया था, तो निफ्टी में क्लियर था यहाँ की, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ पर 16 लाख का वॉल्यूम, यहाँ पर 17, यहाँ 13 लाख, तो वॉल्यूम तो इधर है ही नहीं है। जो वॉल्यूम डेवलप हो रहा है वो आपका बॉटम से यानी 24,000 के पास यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और जो करंट प्राइस ट्रेड कर रही है वो कहाँ पर कर रही है वो भी आप देख लो। जो करंट प्राइस ट्रेड कर रही है 24,000 के जस्ट ऊपर, यानी नियर आपका 24,000। तो जब 24,000 के पास ट्रेडिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट मोमेंटम हो चुका है। अब जब इतनी मोमेंटम होने के बाद जब यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, तो आप एंट्री कहाँ पर करोगे, 24,000 के पास। तो हमने यहाँ पर प्लान किया कि यहाँ से एंट्री अपनी बनाई जा सकती है, एक ट्रेड हमको हमारे डायरेक्शन में जा सकता, क्योंकि सभी इंडेक्स यानी आपका बैंक निफ्टी, HDFC, ICICI बैंक, फिन निफ्टी सब के सब रिवर्सल पे था। तो ऐसे में क्या होता है, इजिली आपका जो इंडेक्स होता है वो रिवर्स हो जाता है, आपकी डायरेक्शन में चली जाती है। आपको क्या रहता है, ट्रेड करते समय आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपका वॉल्यूम है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम 24,000 पे है, और सबसे बड़ा वॉल्यूम पुट साइड में, ये इंपॉर्टेंट है। इन पूरी कहानी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वॉल्यूम आपका सबसे ज़्यादा है। प्लस अब तो ये तो है ही, ये सब वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम फॉर एग्जांपल ये 16 लाख है या 17 लाख, अगर मैं इसको 15 लाख कर दूं, तो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मार्केट साइडवे हो जाएगी, तुरंत रिवर्स हो जाएगी मार्केट। बिना वॉल्यूम का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर कम वॉल्यूम है और टर्निंग कर रहे हो और आपका, तो उस केस में मार्केट तुरंत टर्न हो जाती है, यानी साइड होने के बाद मार्केट वापस डाउन ही चली जाएगी। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा ओपन इंटरेस्ट का। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपका प्लस पॉइंट है, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा, प्लस पॉइंट है वो सब। ओके दोस्तों, तो ये है पूरा का पूरा रीज़न तीनों ट्रेड का। आई होप आपको सब लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर न्यू बैच में, तो ज्वाइन कर सकते हैं कल दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।